हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटेट के लिए एनसीएफ 2005 से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। देखिए, एनसीएफ 2005 जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। जो फर्स्ट है आपका कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को जो है रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब रटाना नहीं है, किसी भी चीज़ को समझ पर आधारित रखना है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको किताब में लिखी गई वही चीज़ हो, बाहर से भी आपको ऐड करके पढ़ाना है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव जो हैं, बालक सक्रिय चाइल्ड एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखें, नई नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और सुधार करें उसको। सीखना सक्रिय लर्निंग एक्टिव, वह सामाजिक गतिविधि है, सीखने में यांत्रिकता मतलब बार बार नहीं होनी चाहिए, मतलब रिपीटिव बार बार नहीं होना चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन डिसिप्लिन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल घर समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उसकी संस्कृत भाषा को भी सम्मान दिया जाए। मतलब कोई भी बच्चा किसी भी भाषा संस्कृत से आता है तो उसको भी सम्मान दिया जाए, नहीं कि कोई दूसरे भाषा से आ रहा है तो उसे न ध्यान दिया जाए। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र वकालत करता है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW इसके पहले ही बताए थे क्लास में। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना, पनिशमेंट व वेंजनेंस की सीमित किया जाए। साथ शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी मोटी किताबें ही ला कर पढ़ाई जाएँ। मूल्यों का उद्देश्य देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। बच्चे जो चाहें अपनी तरफ से कोई पुस्तक लें, ये नहीं जरूरी नहीं कि हम जो देंगे वही पढ़ेंगे, ऐसा मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाए जाएं। समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर व योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। बालकों को चौमुखी विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यक्रम हो, मतलब हर तरह से उसका विकास हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। ये एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। पहला है जो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है। निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन मेथड। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ। मिश्रित विधि, मिक्स मेथड। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ये आपका था एनसीएफ 2005 का कहना। बाकी रहता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें वही चीज़ें पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आए। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है वो बड़ा गाथा लेकर आपको तैयार करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से फिर अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।